अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपको होस्ट साजिद चिश्ती। आज हम बात करेंगे जो भारत में पाकिस्तान में कई दिनों से अफरा तफरी मचाई और पानी छोड़ा हुआ है। और दरिया चनाब हो, दरिया रावी हो, दरिया सतलुज हो, बिल्कुल यहाँ पे जो पानी का बहाव है बहुत बड़े लेवल का सैलाब है और 10 लाख क्यूसेक पानी दरिया चनाब में है। और इसी तरह से दरिया रावी का जो पानी है, दरिया का पानी है, बिल्कुल वो उसी दर्जे का सैलाब है कि जिसमें जो है कई सोसाइटियाँ बिल्कुल जो है ना वो खत्म हो चुकी हैं, कई घर बर्बाद हो गए हैं। हम पाकिस्तानी हैं, हमने अपने मुल्क को एटमी बम तो बना लिया, लेकिन हम लोग अफसोस कि हम डैम ना बना सके और इस डैम की लापरवाही से कई घर आबाद हो गए। हम लोग एटमी मुल्क में, एटमी पावर्स में सफो लिस्ट में आते हैं, तमाम मुल्कों की लिस्ट में आते हैं कि ये मुल्क को एटमी पावर, लेकिन हम लोग डैम नहीं बना सके, जिसकी वजह से अभी भी हम पुराने तर्ज पे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। हालांकि इंडिया ने इंटीमेशन पहले दिया था कि हम लोग पानी छोड़ रहे हैं, इंडिया ने जब इससे पहले कोई हिफाजती बंद नहीं बांधे गए, कोई तैयारी नहीं की गई, सब कुछ बताया गया, लेकिन अफसोस कि यहाँ की हुकूमत ने और यहाँ की इंतजामिया ने कुछ भी नहीं किया आवाम के लिए। और कई घर और कई आबाद इलाके जहाँ पे लोगों की फसलें थी, घास उगा हुआ था जानवरों के लिए, और बहुत से एकड़, लाखों एकड़ जो है खत्म हो चुके हैं, यहाँ पे बर्बाद हो चुके हैं। और अब यहाँ हमारे पाकिस्तान की जिस रस्म है कि जब भी कोई मुतासरा होता है इलाका या कोई जगह पे कोई अजाब आता है या कोई मसला होता है, तो वहाँ की जो ट्रेडिंग होना शुरू हो जाती है। अब आप देखेंगे कि जिन लोगों के घर गिर गए हैं या इलाके जो है ना बर्बाद हो गए हैं, फसलें तबाह हो गई हैं, अब ये देखेंगे कि घर बनाने के लिए हर चीज़ में महंगाई आ जाएगी, ईंटें आपकी महंगी हो जाएंगी, आपकी सीमेंट महंगी हो जाएगी। ये पाकिस्तानी वो अवाम है जो आपको हर चीज़ का रेट ज़्यादा बताएगी। अभी से देखें कि आटे का रेट बढ़ गया है और मुख्तलिफ चीज़ों के रेट जो है वो बढ़ना शुरू हो गए हैं। ठीक है, ये वो अवाम है जो रमज़ान में चीज़ों के रेट बढ़ा देती है, रमज़ान शरीफ में। और ये जब भी कोई आफात इस मुल्क में आती हैं तो ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। ये ब्लैक लिस्टेड माफिया होता है जो ब्लैक मेल चीज़ों को करता है और चीज़ों को महंगा करके बेचता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस मुल्क में जो इदारे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, मैं ही समझता हूँ कि वो 11 22 का इदारा एक अच्छी अपनी कोशिश कर रहा है। और दूसरा एक आर्मी का एक ऐसा इदारा है जो हर घड़ी में हमारे साथ होता है, और जलजला हो या आफात हो तो पाकिस्तानी आर्मी हमारे साथ हर वक्त खाना बशाना खड़ी होती है। सियासतदान ये कहते थे कि अगर भारत पानी बंद कर देगा तो हम जंग करेंगे। अब उन्होंने पानी तो नहीं रोका और आपको प्रॉपर पानी भी प्रोवाइड कर दी। आप हमने क्या हिकमत अमली की है? हम तो खुद अब जंग की कैफियत में चले गए। वो लोग जंग करके भी वो लोग जीत गए और हम लोग उनके 6 राफेल जो है ना गिरा के भी हम लोग जंग हार गए। हमने उनके 6 राफेल गिराया, लेकिन उनने पाकिस्तान के 700 से ज्यादा इलाके जो है ना वो बिल्कुल डुबो दिए हैं पानी में। और ये उनकी सबसे बड़ी जीत है, मैं ये समझता हूँ। हमारे पास अभी तक कोई हिकमत अमली नहीं है कि हमने उस पानी का डिफेंड कैसे करना है, इलाकों को कैसे हमने बचाना है। इस सवाल का जवाब शायद किसी के पास भी ना हो। जी, मैं बहुत से इलाकों में गया हूँ, चकूक में गया हूँ, जहाँ मैंने देखा है कि 1000 2000 एकड़ जो रकबे हैं वो बिल्कुल ज़ेरे आब आ चुके हैं, वहाँ पानी आ गया है और काफी जो घर है वो भी गिर गए हैं, बिल्कुल खत्म हो गए हैं। और वहाँ की आवाम जो है कैंप लगा के बैठी हुई है, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई दादरसी नहीं है, उनके लिए कोई इंतजाम नहीं है, खाने का कोई इंतजाम नहीं है, वहाँ पे उनके जानवर, उनके लिए कोई इंतजाम नहीं है। इसी तरीके से हर शहर में यही हाल है। जितनी एफर्ट हो सकती है इदारे कर रहे हैं, इस तरह से उनके पास कोई बेटर किस्म की जो हिकमत अमली नहीं है जिसपे वो चल के जो है ना इन लोगों को बचाया जा सके और इन लोगों के जानवरों को और इन तक खुराक पहुंचाए सके। अभी भी गहमा कमी है और तमाम दरियाओं के पानी की ये पोजीशन है कि दिन ब दिन जो है ना पानी का बहाव बढ़ रहा है। हमें हिकमत अमली से काम लेना होगा। ऐसे जो इलाके जो मुतासरा है हमें वहाँ जाना चाहिए और अपने तौर पर हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। हर इंसान अपनी मदद आपके तहत हल करे, कोई किसी पर डिपेंड ना करे। ये सरकार, ये हुकूमत, ये बिल्कुल आपके लिए कुछ नहीं करेगी, आप अपनी ही मदद से सब कुछ करना। आखिर में एक बात कहूँगा, पाकिस्तान में सैलाब आना कोई नई बात नहीं है। 78 सालों से हम ये चीज़ देख रहे हैं, लेकिन हमारे पास कोई हिकमत अमली नहीं है। हम एक दूसरे पे इल्जाम तो ठहरा देते हैं कि उस हुकूमत ने क्या किया, उस हुकूमत ने क्या किया, लेकिन 78 सालों में हम लोग डैम नहीं बना सके। हम लोग हर चीज़ में बहुत आगे चले गए हैं, लेकिन अफसोस कि हम डैम नहीं बना सके। आज अगर डैम बने होते तो इस मुल्क की हालात कुछ और होते, इतने लोग ना डूबते, इतने लोगों के घर पानी में ना डूबते। हर साल ही ऐसा होता है, लेकिन हमारे पास कोई हिकमत अमली नहीं है। ये सवाल मैं छोड़ के जा रहा हूँ, क्या हर साल ऐसा ही होगा? क्या इस हुकूमत के पास कोई ऐसी हिकमत अमली नहीं होगी कि हम डैम बनाएं या आने वाले पानी को हम रोक सकें? और जितने सूख हैं, जितने इलाके हैं जो इस वक्त सैलाब का शिकार हुए हैं और ज़ेरे आब हो गए, क्या उनको हम कभी भी नहीं बचा सकेंगे? तो ये मैं सवाल छोड़ के जा रहा हूँ आवाम के लिए, और हमें ये सोचना है कि हमने इससे कैसे बचना है। और